हेलो गाइज, नमस्कार, वंदे मातरम। स्वागत है आपका। आज आप देखने वाले हैं इज आर एम का प्रयोग। ओके, तो देखो इसकी पहचान हम देखते हैं। जब वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं तो वहाँ इज आर एम का प्रयोग करते हैं। कब करते हैं? जब करते हैं जब वाक्य के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्द आए। जैसे जैसे कि आप देख लीजिए, जैसे कि आपके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि वह वह एक एक कलम है, कलम है। ठीक है, वह एक कलम है। तो देखो यहाँ पर है पर गया। ठीक है, इसी प्रकार मैं एक और बताऊं। जैसे कि मैं राधा हूँ। क्या हूँ? राधा हूँ। ठीक है, मैं राधा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आप देखिएगा, हूँ, ये क्या आया? हूँ। ठीक है, और इसी प्रकार लास्ट में हो पड़ जाए, ठीक है, तो वहाँ पर इज आर एम का प्रयोग करते हैं। अब इसमें देखिएगा कि इज का प्रयोग कब करें, ठीक है, आर का प्रयोग कब करें, एम का प्रयोग कब करें। ठीक है, तो ये सब अच्छी तरह से आपको समझ लेना है। ओके, देखिएगा, इज का प्रयोग, इज 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 का प्रयोग, इसका प्रयोग कब करना है आपको? इसका प्रयोग करना है कब? कब करना है? जब 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 क्या होना चाहिए आपका? कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, आपका कर्ता सब्जेक्ट जब आपका क्या होना चाहिए? एक वचन का हो। क्या हो? एक, मतलब एक वचन का हो, एक वचन। ठीक है, एक वचन, दो बहुवचन तो आप जानते हो। ठीक है, एक वचन का मतलब ये होता है जहाँ पर जिस चीज से एक वस्तु का ज्ञान हो। ठीक है, एक वचन के लिए, ठीक है, इज का प्रयोग करते हैं। मतलब इज का प्रयोग कब करते हैं? जब कर्ता आपका एक वचन का हो। ठीक है, और ठीक है, देखो क्या होना चाहिए? ही हो, ठीक है, सी हो, ही सी, और इट हो, ठीक है, डैट हो आदि। ठीक है, आदि इस प्रकार के जो एक वचन के ये आपके सर्वनाम होते हैं ना, उनके लिए उनके लिए इज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और या किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे मोहन है, ठीक है, गीता है, मोहन है, आपकी गीता है, गीता है, या राम है। ठीक है, तो वहाँ वहाँ इस इस कंडीशन में आप इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे कि वह वह एक एक सॉरी, हाँ चलो, वह एक पेन है। ठीक है, वह एक पेन है, वह एक पेन है। तो यहाँ पर आपको किसका प्रयोग करना है? इच का प्रयोग करना है। ठीक है, अब मैं इसके लिए, मतलब इस जो ये आपके सेंटेंस है ना, इसको कैसे बनाना है, इसके लिए आपको एक सुंदर सा नियम बता रहा हूँ। ओके, किस प्रकार से आप बनाइएगा, देख लीजिएगा। पहले, इससे पहले मैं बताऊं कि आपको आर का प्रयोग कब करना है और एम का प्रयोग कब करना है, ये भी आपको बताते जाऊं तो अच्छा होगा। ठीक है, तो आर का प्रयोग आप जब करिएगा, आपका प्रयोग आपको आर का प्रयोग करना है ना, तो देखना भाई, जब जब कर्ता आपका क्या हो? जब कर्ता बहुवचन का हो। क्या होना चाहिए? बहुवचन का हो। ठीक है, बहुवचन का हो। जब कर्ता बहुवचन का हो, यानी सब्जेक्ट बहुवचन का हो। ठीक है, जब आपको आर का प्रयोग करना है। ओके, जैसे कि आप जब देखो, कर्ता कैसा हो? यू हो, ठीक है, बी हो, ठीक है, यू बी, यू डब्ल्यू ई, ओके, डब्ल्यू ई, यू बी, दे, दे। ठीक है, ये ऐसे इस प्रकार के बहुवचन के जो सर्वनाम हैं, ठीक है, उनके साथ आपको आर का प्रयोग करना है। ओके, और एम का प्रयोग कब करना है?
ये भी आप देखते जाइएगा। एम का प्रयोग, सॉरी एम का प्रयोग, एम का प्रयोग, एम का प्रयोग आपको जब करना है जब आई आई हो, ठीक है, आई के साथ, ठीक है, मैं के साथ, आई के साथ, आई के साथ आप एम का प्रयोग करें, ठीक है। आई के साथ किसका प्रयोग करना है? एम का प्रयोग करना है, एम का प्रयोग करना है, ठीक है। आई के साथ किसका प्रयोग करना है? एम का प्रयोग करना है। ओके, तो अब मैं आपको वो फार्मूला, वो ट्रिक बताने वाला हूँ कि इज आर एम जो है आपके किस प्रकार से कहाँ पर यूज करना है। ओके, देखो भाई, आप यहाँ देखेंगे पहले सकारात्मक रूप में, अफर्मेटिव सेंटेंस में आप देखेंगे, ठीक है, देखेंगे कि इज आर एम का प्रयोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, आपको एक सूत्र बता रहा हूँ, ठीक है, सूत्र यानी कि फॉर्मूला, ठीक है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है? कर्ता, कर्ता को ढूंढना है वाक्य में, कर्ता। यदि आपने कर्ता ढूंढ लिया, ठीक है, तब जाके आपको इज आर एम में से कोई एक, इज आर एम, इनमें से कोई एक लेना आपको, ठीक है। इज आर एम में से पहले तो आपको कर्ता ढूंढना है, फिर कर्ता के अनुसार, कर्ता यदि एक वचन का है तो इज का प्रयोग, जैसे कि मैंने अभी बताया था, और बहुवचन का है तो आर का प्रयोग, और आई है तो एम का प्रयोग, ठीक है। फिर क्या करना है? फिर आपको बनाना है प्लस कर्म का, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। कर्ता को कहते हैं सब सब्जेक्ट, क्या होता है भैया? सब्जेक्ट, और ये होता है ऑब्जेक्ट। ओके, तो जान गए होंगे आप, ठीक है। अब देखो, हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि वह वह राधा है, वह राधा है, ठीक है। तो इसे आपको बनाना कैसे है, ठीक है, वह राधा है, ठीक है, इशारा दूर के लिए है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है? डेट, यहाँ पर डेट का प्रयोग करना है, डेट मानी वह होता है, ठीक है। ये आपका कर्ता है, देखिएगा, आप सबसे पहले कर्ता को ढूंढिएगा, ठीक है। मैं रुको, थोड़ी डेट को तो लेता हूँ, देखना इसमें क्या कर्ता, क्या है? वह कर्ता है, ठीक है। तो वह क्या है? एक वचन है, राधा क्या है? एक वचन है, तो वह एक वचन है, तो वह की स्पेलिंग बना दी डेट, ठीक है। फिर डेट के बाद आपको लिखना है किसका प्रयोग करना है? इज आर एम में से कोई एक, कर्ता एक वचन का है तो इज का प्रयोग करिएगा यहाँ पर, इज, ठीक है। डेट इज, डेट इज राधा, राधा, ठीक है। और जब आपका पूरा बन जाए तो आपको यहाँ फुल स्टॉप लगाना अनिवार्य है, ठीक है। ये तो बन गया। अब देखिएगा बहुवचन वाला, जैसे कि तुम 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 विद्यार्थी हो, ठीक है, तुम विद्यार्थी हो, ठीक है, तुम विद्यार्थी हो। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो देखो, कर्ता क्या है आपका? बहुवचन का है, ठीक है। आपको कर्ता ही क्या है इसमें? तुम, ये क्या है आपका? कर्ता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? सबसे पहले यू माने तुम होता है, तो तुम की स्पेलिंग बनाओगे, ठीक है। फिर फिर इसके बाद इज आर एम में से कोई एक, कर्ता बहुवचन का है तो आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा? आर, क्या आएगा? आर, ओके। फिर आर आ गया, फिर आपका जो कर्म है, जैसे कि यहाँ पर विद्यार्थी, फिर उसके बाद विद्यार्थी, ठीक है। तो स्टूडेंट, स्टूडेंट माने क्या होता है? विद्यार्थी, STUDENT, स्टूडेंट, ठीक है। और देखो, तुम विद्यार्थी हो, ठीक है, तो ज़्यादा है तो यू आर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पर आर का भी प्रयोग हो गया, यहाँ पर इज का भी प्रयोग हो गया। अब यहाँ पर रह गया मैं, ठीक है, एम, जैसे अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैं
एक अच्छा अच्छा लड़का हूँ। ओके, तो इसे कैसे बनाए हैं? ठीक है, इसे कैसे बना है देखिए। मैं काय माने होता है आई, आई माने मैं होता है। देखो भाई, करता तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो मैं आई, मैं की स्पेलिंग आई के साथ क्या लगाना है? एम, ठीक है, एम। ओके, एम लगा दिया, आई एम। अब इसके बाद आपको एक अच्छा लड़का, ये पूरा एक साथ बनेगा, ठीक है। तो एक काय माने होता है एक, ए माने एक होता है, या एन माने एक होता है। देखो ए एन का प्रयोग मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ए एन दा का प्रयोग, वहां पर आप जाके समझ लेना। ओके, तो अभी के लिए आप यहाँ पर ए का प्रयोग करिए। ए गुड, गुड गुड बॉय। लड़का एक है, लड़का एक है, तो आपको क्या करना है? बॉय। यदि लड़के ज़्यादा होते तो बॉयस कर देते, बहुवचन कर देते। और यहाँ पर मैंने फुल स्टॉप नहीं लगाया, ज़रूर लगाइएगा, यहाँ पर भी फुल स्टॉप लगाइएगा, ठीक है। तो आपका ये देखो तीनों का प्रयोग हो गया, इच का प्रयोग हो गया, आर का प्रयोग हो गया, एम का प्रयोग हो गया। अब आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेगेटिव वाले जो आपके होते हैं वो देखेंगे आप। ओके, जब तक के लिए वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।